नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज का टॉपिक है भिक्षु और ब्राह्मण में मानसिक, बौद्धिक और नैतिक अंतर। क्या भिक्षु और ब्राह्मण एक समान हैं? क्या दोनों में कोई फर्क नहीं? उत्तर है नहीं। इस विषय के संबंध में जानकारियां बुद्ध वचनों में कई जगह मिलती हैं। एक ब्राह्मण पुरोहित होता है। उसका मुख्य कार्य किसी के जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर संस्कार कराना है। जहाँ आत्मा परमात्मा में विश्वास किया जाता है, वहाँ आत्मा की शुद्धि के लिए और पाप कर्मों को धोने के लिए संस्कार, कर्मकांड करवाना जरूरी होते हैं। इन कर्मकांडों, संस्कारों को कराने के लिए पुरोहित होना जरूरी है। इसके विपरीत तथागत का अनुयायी भिक्षु न आत्मा परमात्मा में विश्वास करता है और न ही किसी ऐसे पाप धोने के ऐसे कर्मकांड संस्कार में विश्वास करता है। इस प्रकार एक भिक्षु कतई पुरोहित नहीं होता। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है। भिक्षु उसके त्याग, ज्ञान व अनुभव से बनाया जाता है। ब्राह्मण की जाति होती है, लेकिन भिक्षु की कोई जाति नहीं होती। एक बार ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से वह जीवन भर ब्राह्मण ही रहता है। कोई भी बुरे कर्म या बड़े अपराध भी एक ब्राह्मण को ब्राह्मण जाति से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन एक बार भिक्षु बन जाने पर यह जरूरी नहीं है कि वह पूरे जीवन भिक्षु ही बना रहेगा। एक भिक्षु बनाया जाता है, अतः यदि वह अपने गलत आचरण द्वारा अपने को भिक्षु रहने के अयोग्य बना ले तो उसे भिक्षु पद के पद से हटाया भी जा सकता है। ब्राह्मण बनने के लिए किसी भी प्रकार का मानसिक और नैतिक शिक्षण जरूरी नहीं होता। ब्राह्मण से तो बस यही उम्मीद की जाती कि उसे अपने धर्मशास्त्रों का ज्ञान, पुरोहिताई और संस्कार कराने का ज्ञान हो। और भिक्षु का जीवन इससे बिल्कुल अलग होता है। शीलवान जीवन तथा मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण उसका जीवन रक्त होता है। एक ब्राह्मण अपने पास बेशुमार धन दौलत रखने के लिए स्वतंत्र है, जबकि एक भिक्षु ऐसा नहीं कर सकता। उसे भिक्षाटन पर ही निर्वाह करना होता है। दोनों में यह कोई मामूली सा अंतर नहीं है। व्यक्ति की मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर उसकी संपत्ति कड़े प्रतिबंध का काम करती है। संपत्ति दोनों प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष पैदा करती, इसलिए ब्राह्मण हमेशा परिवर्तन का विरोधी रहा है, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ है कि उसके अधिकारों पर चोट और संपत्ति की हानि। भिक्षुओं को किसी भी तरह की नगद या अन्य संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए वह मानसिक और नैतिक रूप से स्वतंत्र होता है। ऐसे व्यक्तिगत स्वार्थ या तृष्णा नहीं होने के कारण भिक्षु अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहता है। वैसे तो वे ब्राह्मण होते हैं, लेकिन हर ब्राह्मण अपने में एक व्यक्ति होता, ऐसा कोई धार्मिक संगठन नहीं जिसके वह अधीन हो। एक ब्राह्मण स्वयं ही कानून होता है, स्वतंत्र होता है। हाँ, ब्राह्मण आपसी स्वार्थों के कारण अवश्य जुड़े होते हैं। दूसरी ओर एक भिक्षु हमेशा संघ का सदस्य होता है। ऐसा कभी संभव नहीं है कि कोई भिक्षु तो हो किंतु वह संघ का सदस्य ना हो। भिक्षु अपने आप में कानून नहीं होता, वह संघ के अधीन होता है और संघ एक आध्यात्मिक संगठन है। इसके बाद आता है भिक्षु और उपासक के धम्म में अंतर। सद्धम्म में भिक्षु और उपासक के धम्म के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन रेखा खींची हुई है।
भिक्षु को वैवाहिक जीवन से दूरी यानी पत्नी के बिना रहना होता है, जबकि उपासक को विवाह करने का अधिकार होता है। भिक्षु का कोई घर परिवार नहीं होता। विवाह करने के बाद भिक्षु बनने से पहले उसे घर और वैवाहिक जीवन का त्याग करना होता है। उपासक के लिए यह जरूरी नहीं, वह अपने घर परिवार के साथ जीवन जी सकता है। भिक्षु की कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन गृहस्थ की संपत्ति हो सकती है, वह संपत्ति रख सकता है। भिक्षु के लिए जीव हत्या वर्जित है, गृहस्थ के लिए नहीं। अच्छा, एक गृहस्थ विशेष परिस्थिति में जीव हिंसा कर भी सकता है। हालांकि 5 शीलों का पालन दोनों के लिए समान है, लेकिन भिक्षु के लिए शील व्रत है, संकल्प है, वह उन्हें तोड़ नहीं सकता, तोड़ने पर दंड का भागी होता है। इसके बाद आता उपासक। उपासक गृहस्थ के लिए शीलों का पालन करना अनुकरणीय शिक्षाएं हैं, सलाह है। भिक्षु के लिए पंचशील का पालन अनिवार्य है, हर हालत में पालन करना जरूरी है, जबकि गृहस्थ को इनका पालन करना इसकी इच्छा और विवेक पर निर्भर करता है। तथागत ने भिक्षु और गृहस्थ उपासक के धर्म में यह अंतर क्यों रखा? इसके पीछे विशेष कारण जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना विशेष कारण के तथागत कभी कुछ करने वाले नहीं थे। तथागत ने इसका कारण स्पष्ट रूप से तो कहीं नहीं बताया, इसलिए हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो यह जरूरी है कि इस कारण को समझा जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तथागत अपने धम्म द्वारा इस धरती पर धम्म राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के लिए बिना भेदभाव के सभी को अपने धम्म का उपदेश दिया, दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। भिक्षुओं और गृहस्थ उपासकों दोनों के, लेकिन तथागत यह भी जानते थे कि सामान्य लोगों को धम्म की शिक्षाएं बताने मात्र से वह धम्म के पर आधारित आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकेंगे। एक आदर्श समाज के लिए धम्म का व्यवहारिक होना जरूरी है, व्यवहारिक लगना भी जरूरी है, तभी लोग उसे जीवन के लिए जरूरी समझकर पालन करने की कोशिश करते हैं। किसी भी आदर्श विचार को समाज में फैलाने के लिए उसका व्यवहार होना बहुत जरूरी है, तभी उसका साकार रूप जल्दी दिखाई देता है। जटिल सिद्धांत और अव्यवहारिक विचार को फैलाने का सपना कतई साकार नहीं होता। तथागत ने जिस आदर्श धर्म का उपदेश दिया, संघ उसी का साकार व्यवहारिक और सामाजिक उदाहरण है। यही कारण कि भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु के नाम और एक गृहस्थ उपासक के धर्म के बीच अंतर रखा। भिक्षु तो तथागत के आदर्श समाज का प्रकाश स्तंभ था और गृहस्थ उपासक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनुकरण करना था। एक सवाल यह भी है कि भिक्षु के जीवन के क्या कार्य और उद्देश्य हैं? समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है? क्या भिक्षु का जीवन स्वयं ही की शुद्धि और व्यक्तिगत साधना के लिए ही है? उसे समाज की सेवा करना, उनका मार्गदर्शन भी करना है। उत्तर यह है कि उसे दोनों ही कार्य करने होंगे। व्यक्तिगत साधना के बिना, शुद्धिकरण के बिना वह धम्मवाणी के प्रचार के नेतृत्व नहीं कर सकता, मार्गदर्शन करने लायक नहीं हो सकता। इसलिए उसे अपने आप में एक संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ सदाचारी और ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना ही होगा। इसके लिए उसे स्वयं ध्यान साधना का अभ्यास करना ही होगा। एक भिक्षु गृह त्याग करता है, किंतु वह संसार का त्याग नहीं करता। वह अपने घर परिवार को छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों का मार्गदर्शन कर सेवा करने की स्वतंत्रता और पूरा अवसर मिल सके जो अपने घर परिवार और भौतिक वस्तुओं से बुरी तरह आसक्त है और जो दुख, चिंता और निराकरण में पड़े हैं, जिनके जीवन में सुख शांति नहीं है। उन्हें इस स्थिति से उबारने के लिए सही मार्ग दिखाकर सहायता की जरूरत है।
धम्म का सार करुणा और मैत्री। धम्म यही सिखाता कि हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा और मैत्री भाव रखे। धम्म की यही सीख एक भिक्षु के लिए भी है। यदि कोई भिक्षु व्यक्तिगत साधना में भले कितनी ऊंचाइयां तक पर पहुंच जाए, लेकिन यदि वह मानव कल्याण के प्रति उदासीन है, उसके कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, समाज के मार्गदर्शन के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं है, तो वह अन्य कुछ भी हो सकता है, किंतु वह भिक्षु तो कतई नहीं हो सकता। आज के साथ इतना ही। अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।